हमें तो हिंदू मुस्लिम ही दिखता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे धर्म है, तो उनमें क्या अंतर है? अच्छा, तो काफ़ी तो ब्रॉड क्वेश्चन है। खैर, तुम्हारा मतलब है कि भारतीय धर्मों में और बाकी धर्म जो वेस्ट से शुरू हुए या अब्राहमिक रिलीजन जिनको बोलते हैं, उनसे में क्या अंतर है? देखो, जो बाकी धर्मों की, दोनों की धर्मों की शुरुआती दौर में, अगर किसी भी धर्म की शुरुआती दौर में, मैंने जैसे बताया भी था कि शुरुआती दौर लगभग समान ही है सबकी। सभी ने प्रकृति को ही इम्पोर्टेंस दी है और देवी देवताओं सभी धर्मों में थे स्टार्टिंग में। और भारत में भी यही शुरुआत हुई है। वेदों में भी आप देखोगे तो काफ़ी सारे देवता मिलते हैं। अग्निदेव हो गए, वर्षा के देवता हो गए, सभी तरह की नदियों की पूजा उसमें हो रही है। और बाकी धर्मों में भी लगभग आपको देवी देवता मिलते ही हैं, चाहे आप यूनान की तरफ चले जाएं, चाहे इवन आप अरेबियन कंट्रीज़ में भी जाएंगे तो वहाँ भी इस्लाम से पहले मूर्ति पूजा होती थी। तो वो तो शुरुआत तो सभी देवी देवताओं से ही होती है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। भारत में थोड़ा पहले हुआ है। तो इंडिया में जब धर्मों की शुरुआत होती है देवी देवताओं से, वेदों में भी देवी देवताओं से शुरुआत होती है। देवी देवताओं मतलब मृत्यु का डर और साथ में प्रकृति का डर, इन डरों से धर्मों की शुरुआत होती है सभी जगह। बट जब ग्रेजुअली दोनों तरफ ग्रो करते हैं तो एक की डायरेक्शन थोड़ी अलग हो जाती है, भारतीय धर्मों की डायरेक्शन थोड़ी अलग हो जाती है। अगर हम बाकी धर्मों की बात करें तो उनको सबसे पहले नेचर के डर से उन्होंने देवी देवताओं की पूजा करी। कुछ दिनों बाद उनको ये एहसास हुआ सबको कि ये देवी देवता एक कोई ऐसी परम शक्ति है जिसकी पूजा करनी चाहिए। तो उन्होंने ये समझा कि एक परम शक्ति है, तो वो एक परम शक्ति को उन्होंने मान के उसकी पूजा करनी शुरू करी। भारत में भी एक परम शक्ति का कॉन्सेप्ट है जो कि वेदांत में आप देख सकते हो। वेदांत में किसी भी एक देवी देवताओं को भी माना गया है, बट एक ब्रह्म को भी माना गया है। भारतीय धर्म में कोई भी किसी तरीके का जोर नहीं दिया गया। और भारत में सभी तरह की परंपराएं थी। निर्गुण ब्रह्म भी है, सगुण ब्रह्म भी है। तो हर तरीके की एक कॉन्सेप्ट को सबको वैल्यू दी गई। यानी कि अगर आप आज के हिंदू धर्म को देखते हो तो ये 5-6 परंपराओं को मिक्सचर है, यानी कि यहाँ पे सभी चीज़ें वैलिड की गई हैं। बट अगर बाकी धर्मों में आप बात करें तो एक बुक आती है, फिर दूसरी बुक आती है, फिर तीसरी बुक आती है। तो जो पहली बुक के बाद दूसरी बुक आती है वो दूसरी बुक को कहती है कि अब आज से ये चीज़ शुरू हो जाएगी। फिर तीसरी बुक आती है तो वो कहती है कि आज से ये चीज़ शुरू हो जाएगी और स्ट्रिक्ट चीज़ें दिखाई देती हैं। जबकि भारतीय धर्म काफ़ी फ्लेक्सिबल नज़र आते हैं और भारत में कोई भी एक पर्टिकुलर थॉट नहीं रहा है शुरू से। और ये फ्लेक्सिबिलिटी का आज तक आप देखते हो कि भारत में अगर आप किसी भी मंदिर को नहीं जाते हो, आप पूजा भी नहीं करते हो, तब भी आप हिंदू हो। बट अगर आप बाकी धर्मों में अगर आप बोलो कि एक पर्टिकुलर पैगंबर को या किसी एक प्रॉफिट को नहीं मानते हो, तो आप फिर उस रिलीजन से खारिज हो। या आप सर पे पगड़ी नहीं बांधते हो तो आप खारिज हो जाते हो। सिख धर्म में भी तो यहाँ पे खारिज की कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। यानी कि यहाँ पे नास्तिकता को भी महत्व दिया गया है। यानी कि अगर आप धर्म को या किसी भी चीज़ को नहीं भी करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ये थोड़ा सा बेसिक एक डिफरेंस नज़र आता है। सर, जब मैं ये बात अपने पापा से पूछता हूँ ना कि लाइक रिलीजन्स या भगवान को लेके या गॉड को लेके बातें करता हूँ, तो लाइक मेरे पापा का एक ही आंसर होता है कि लाइक सबके अंदर भगवान है, तुम्हारे अंदर भी भगवान है। तो सर ये मैं समझ नहीं पाया हूँ कि लाइक वो ऐसा क्यों कहते हैं। हाँ, तो ये तो भारतीय परंपराओं में तो ये वाली काम ये माना ही गया है। और ये चीज़ शायद बाकी धर्मों ने नहीं माना, पर भारतीय परंपराओं में ये चीज़ मानी गई है कि जो एक परम सत्ता है वो सब में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी कि वो जो एनर्जी है, पूरी रिसोर्स है, वो सभी प्रकृति के हर जीव जंतु में वही एनर्जी व्याप्त है। और ये सिद्धांत अद्वैत दर्शन में भी आपको मिलेगा और शंकराचार्य के दर्शन में भी आपको मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात, भारत में ये भी बात मानते हैं, भारत में धर्म देवताओं को भी मानते हैं, भारत में सब कुछ है। मतलब कोई चीज़ को खारिज नहीं करते। यहाँ पे किसी को मौत की सज़ा नहीं दी गई है कि अगर आप सबसे पहले आपने वेद आए, वेदों को भी खारिज करने की परंपराएं शुरू हुई। बुद्ध ने वेदों को खारिज किया तो बुद्ध को कोई ऐसा नहीं कि किसी ने मार दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद ये और भी बहुत सारे धर्म आए, जो बुद्ध आए, महावीर आए, गुरु नानक आए, तो इतने सारे धर्म निकले यहाँ से। पर यहाँ पे किसी को मारा नहीं जाता था। इस चीज़ को आप वेस्ट में या अदर रिलीजन्स में आप देखोगे कि तो वहाँ पे तो अगर आपने एक परंपरा को नहीं माना तो दूसरे परंपरा वालों ने उसको मार दिया। तो
ये चीज़ है। तो यहाँ पे तो कोई एक सिंगल सुप्रीमेसी नहीं है किसी भी चीज़ की, आप फॉलो करो ना करो, आप वेद पढ़ो नहीं पढ़ो, तो भी आप हिंदुज़म है। तो हिंदुज़म के बारे में कुछ लोग बोलते हैं ना कि हिंदू कहीं विलुप्त ना हो जाए, खतरा ना हो जाए। जिस दिन धर्म खत्म हो जाएगा इस पृथ्वी से, उस दिन भी हिंदू हो सकते हैं, क्योंकि हिंदुज़म में तो किसी चीज़ को ना मान के भी आप हिंदू हो सकते हो। तो हिंदू धर्म कभी ख़त्म नहीं होगा।